गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन बाकी बच्चों से अलग था। जब बाकी बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, रोहन आसमान को निहारता और सोचता, क्या मैं कभी पक्षियों की तरह उड़ सकता हूं? एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ रोहन को एक अनोखी आवाज सुनाई दी। ये कोई साधारण पक्षी की आवाज नहीं थी, ये गहरी और शक्तिशाली थी। उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। वह बिना रुके गांव के पास की पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी के शिखर पर उसने जो देखा वह अद्भुत था। एक विशाल गरुड़। उसकी चोंच सोने जैसी चमकदार थी और उसके पंखों पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। उसकी आंखें ज्ञान और शक्ति से भरी हुई थीं। रोहन, गरुड़ ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें देवताओं ने चुना है। आसमान में एक ऐसी दुनिया है जिसे बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। हैरान और उत्सुक रोहन ने गरुड़ से पूछा, मैं तो एक साधारण लड़का हूं, मैं क्या कर सकता हूं? गरुड़ मुस्कुराया और कहा, साधारण लड़के असाधारण काम करने के लिए ही चुने जाते हैं। क्या तुम मेरे साथ उड़ने के लिए तैयार हो? डर और उत्साह से भरे रोहन ने गरुड़ की पीठ पर चढ़ते हुए सिर हिला दिया। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चला। जैसे ही गरुड़ ने रोहन को बादलों के ऊपर पहुंचाया, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। नीचे एक गांव धुंधला हो चुका था और चारों ओर सिर्फ सफेद, सुनहरे और नीले बादल थे। गरुड़ ने कहा, यह सिर्फ आसमान नहीं है रोहन, यह एक जीवित दुनिया है जहां शक्तियां और रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन एक बुरी शक्ति इसे नष्ट करने पर तुली है। हमें इसे रोकना होगा। तभी एक हल्की हवा उनके चारों ओर घूमने लगी और अचानक हवा से चेहरे बनने लगे। ये वायु देवता भों तो थे, प्राचीन संरक्षक जो रहस्यमयी भाषा में बातें कर रहे थे। तुम्हें साक्षात पंख को खोजना होगा, उन्होंने गुनगुनाते हुए कहा। वही दुनिया की शांति वापस ला सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा भी होता है। रोहन ने गरुड़ की पंखों को कसकर पकड़ लिया। शाश्वत पंख कहां है? उसने पूछा। यह तूफानी किले वज्रदुर्ग में छिपा है, गरुड़ ने जवाब दिया। लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। इसे एक दैत्य वज्रनागे की रक्षा में रखा गया है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके भीतर कुछ जग रहा था, एक साहस जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गरुड़ और रोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी। आसमान का नीला रंग धीरे धीरे काले बादलों में बदलने लगा। चारों ओर बिजली की चमक और गरज सुनाई देने लगी। यह डरावना था, लेकिन रोहन ने गरुड़ की पीठ से झांकते हुए कहा, हम ये कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें वज्रनाग दिखाई दिया, एक चमकते हुए क्रिस्टल जैसा खिला जो तूफान के बीच स्थित था। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, एक गगनभेदी चीख ने उन्हें रोक दिया। वज्रनाग प्रकट हुआ। उसका शरीर बिजली से बना हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? उसने गरजते हुए पूछा। रोहन को डर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने भीतर से साहस जुटाया। मैं रोहन हूं और मैं शाश्वत पंख लेने आया हूं ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। गरुड़ ने रोहन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। याद रखना, सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है।